अगला इलेक्शन जो होगा अमेरिका में 2024 में, इट विल बी बिटवीन निक्की हेली एंड कमला हैरिस. So the first female president is going to be an Indian woman, Indian origin की. मतलब बट यहाँ तक तो आ गए ना. आप देखें, अब 5 मेंबर्स हो गए हैं कांग्रेस में. हर मेजर आईटी दुनिया की कंपनी के सीईओज इंडियंस हैं. वो तो छोड़ दें, आप कंपनीज को छोड़ दें, आप यूरोप के 3 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन. सो देयर इज दिस राइज ऑफ इंडिया जो आपको नजर आ रहा है. तो डॉन ये खबर लगा रहा है आज की, ये आज का डॉन ही कह रहा है कि जी इस्लामाबाद गेट्स 3 बिड्स फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी. 17वीं स्लाइड. गाइस, यूक्रेन ने ऐलानी तौर पर नरेंद्र मोदी से हेल्प मांगी है. 2 क्रिश्चियन कंट्रियों के बीच में युद्ध चल रहा है. दोनों क्रिश्चियन कंट्री है. और शरण में किसके गए? महादेव के भक्तों के. शरण में आए महादेव के भक्तों के. आप बचा लो. नरेंद्र मोदी को ये कहा है कि आप आकर हमारे और रशिया के दरमियान जो जंग चल रही है, इसको खत्म करवा दें. चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर पर और ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं. इसी पर इंडिया के राहुल गांधी साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया के खिलाफ जंग कर सकते हैं. पाकिस्तानी दूतावास जो कि अमेरिका के अंदर है, वो अमेरिका बेच करके अपना पैसा वसूलने जा रहा है. लगभग ये भी तय हो गया है कि उसको खरीदने वाला हिंदू या फिर यहूदी होने वाला है. भारत भी खरीद सकता है या फिर उधर भी मामला जा सकता है, मगर कम से कम इतना तो तय है कि इनका जो जमीन है वो बिक गया. वैसे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. जहाँ पर इनके फॉरेन मिनिस्टर को जिस अमेरिका में अभी 2 दिन पहले बेइज्जत करके भगाया गया, मिले तक नहीं. अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो मिले तक भी नहीं, तो फिर इनका क्या ही होना है. तो फिर ये वहाँ पर ना ही करें, वहाँ से अपना सारा संपर्क कर दे. वैसे उनको आप काफिर तो बोलते रहते हो. आपका जो अगला होने वाला प्रधानमंत्री वो तो उसको क्या क्या नहीं बोलता है. तो फिर इन सब की चीज़ों की भी क्या ही ज़रूरत है. और तमिलनाडु का जीडीपी पाकिस्तान के जीडीपी से बड़ा है. प्लांट बंद कर दिया. दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो. और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में. रुपया तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं. यहाँ पर मुल्क बचाने का जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ ये है कि इसको इंडिया से बचाना है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ ये हमने पढ़ाया पाला. इस मुल्क को बचाना है तो आपको अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करने होंगे, चाहे उनको बड़ा समझ के करें, चाहे नीचे लगे ऊपर लगे. ना सिर्फ आप इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, ये चारों मुमालिक है, जब तक आप इनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू. कर दिया. दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो. और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में. रुपया तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं. लेकिन दुख के साथ कहूंगा, ना अमीरुल मोमिनीन के माथे पे बल है पाकिस्तान के बारे में, ना शरीफ खानदान के माथे में बल है. इस बिड आई है एक ज्यू कंपनी की तरफ से, दूसरी बिड आई है 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से, तीसरी है 4 मिलियन की पाकिस्तानी रिटेलर की तरफ से. तो भाई ये क्या है? मगर ये पहली दफा है कि वाकई इस तरह के हालात हो गए हैं. दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसकी इतनी औकात हो, और भारत को छोड़ के ऐसा कोई देश नहीं जिसकी औकात हो मीडिएट करने की. पाकिस्तान के 24 शहर ऐसे हैं जिनसे ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, अब वो दुबई नहीं जा सकते. उनके लिए दुबई का जो वीजा है बैन कर दिया गया है, वो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं. ये खबर कैसी है आपके लिए? वहाँ के जो लोग हैं सऊदी अरेबिया का, वो इंडियन योगा को 11 गल्फ कंट्रीज के अंदर प्रमोट कर रहे हैं. क्या रीजंस है? पहले सीखा इंडियन, अब इंडियन को आगे प्रमोट किया जा रहा है. जो संकट मोचन का काम करेगा वो भारत ही करेगा. ये बड़ी खबर है. इंडिया बचाएगा दुनिया को, मोदी जी बचाएंगे दुनिया को, ये खबर है. कि आवाम की दुहाई, हाय रे महंगाई. चारों सूबों में आटा नायाब हो चुका है. जो आपकी वर्स्ट एनिमी है ना, वो ना आपका इंडिया INDIA कोई चीज़ में नहीं है. आपका एनिमी है इस टाइम पॉवर्टी आपको प्रोपेल करती है टेररिज्म की तरफ. हमारी हालत ये हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान में अब हमारी बिल्डिंग्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स और जाने कौन कौन सी चीजें प्लज करा के हम कर्ज लेते हैं. भाई कितने का, क्यों, कब, कैसे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई बताएं लोगों को, कोई हमें समझाएं क्या इनको इन जगहों को बेच के मैशत ठीक करनी है. एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लहर आई हुई है टेररिज्म की. TTP वाले क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ 20 से 22 ग्रुप्स जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स जिनको आप कहते हैं,
जोर होते हैं ना, तो हर बंदा कहता है यार ये इस पे डिपेंड होगा तब इसका कुछ बनेगा। तो इस सूरत में जब हम नीचा दिख रहे हैं लोगों को, अगर इंडिया चाह रहा है कि हमें नीचा दिखाना, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी है ना। तो ये जो है यूनिटी का जो इफेक्ट है, ये भी बड़ा इम्पेक्ट करता है, मैटर करता है। नहीं, वो अमेरिका के साथ जो हम अफगानिस्तान में मिलके करते रहे हैं, वो इसमें हमारा भी अमन था, हमारे बच्चों का फ्यूचर था, लेकिन किसी की जंग में हमें नहीं जाना चाहिए। हम चाहते थे तो ये हुआ है ना, सीपैक आया, एम थोड़ी ना आगे, वो आ गए, वो भी मकसद करते हैं, हम भी करते हैं, ये प्ले है, उधर भी इंसान है इधर भी इंसान। ना हम जंग को लाइक करते हैं और ना इस पोजीशन में होते भी तो हमारे मुल्क जो है ना वो जंग नहीं करता। पहले भी हम स्ट्रांग थे, मुआशी तौर पर भी ठीक थे, दिफाई तौर पर भी उनसे बढ़तरी है हमें, लेकिन हमने पहल नहीं की, जबकि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान उससे लड़ाई करे। कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत पुराना है, ये इंडिया पाकिस्तान खत्म नहीं कश्मीर से, ये खत्म हो सकता है जब आप टेबल पे बैठ के बात करेंगे ना, कि आप एक भी मिसाइल दिखाता है दूसरा भी मिसाइल दिखाता है, सबसे फायदा नहीं होता। जंग में दोनों तरफ इंसान मरते हैं, ठीक है, उसमें किसी को भी फायदा नहीं होता। बाज़ाहिर एक जीत या हार जो होती है, हमारा जो मुस्तकबिल है उसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो चाइना के साथ वाबस्ता हो गया है। पहले तो मैं राहुल गांधी की बात को जो मजम्मत करता हूँ, हम जो है जंग के तो दाई नहीं है, हम अमन पसंद हैं, नहीं उनमें हम क्यों इन्वॉल्व हो, हमें अपने पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है ना वो जरूरत है। हम हाँ ठीक है, हमारा चाइना जो दोस्त है बहुत अच्छा दोस्त है, पहले ये चाहिए कि हम अपने हालात को बेहतर करें और दूसरे की तरफ ना देखें, दूसरा आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। जब हम कंपेयर करेंगे ना चीजों को तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि दूसरों की बातें सुन के हम उस पे जुनूनी होके तो आगे से हम उसका जवाब दें। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको बेहतर बनाएंगे जब आप अपने बारे में खुद सोचेंगे और अपनी चीजों को खुद सॉल्व करेंगे, ना कि जब दूसरों पे डिपेंड हो गए तो हर बंदा आपको तंज करेगा। लेकिन मैं सीधी बात बताऊं, देखे भाई, हम दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अपने आप को, जितनी हमारी चद्दर है ना उसमें पाँव जो है ना रखना चाहिए, हम अपने आप को बेहतर करें। हाँ, जंग का उनको भी नुकसान होगा। दरअसल ये है सियासी पार्टी, मोदी जो है, मोदी का टर्न जो है ना वो पूरा हो रहा है, वो इस तरीके से ओछे कंडे इस्तेमाल करके ना अपनी पॉपुलैरिटी को कायम रखना चाहता है, जबकि अब वो अपनी पूरी कौम के अंदर फेल हो चुका है। ऑब्वियसली होता है, आपकी इकॉनमी ऊपर से हमारी इकॉनमी 20 साल में नहीं है, लेकिन कल को अगर हम पे जंग मुसल्लत होती है तो फिर ऑब्वियसली इकॉनमी, हमारी पॉलिसी में फर्क नहीं है, हमारी खारजा पॉलिसी जबरदस्त है। हम ये कहते हैं कि हम वो क्या कहते हैं कि आस्तीन के सांपों को जो हमने पाल रखा है ना वो गलत है। अफगानिस्तान हमारा भाई है, लेकिन भाई होने का ये नहीं है कि यार जब उन पे कोई मुसीबत आए तो हम उनकी इमदाद करें, जब वो ठीक हो जाए तो हमारे पे हमले करें। तो आप मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब के थ्रेट से पहले ये भी तो देखिए कि वहाँ पे अमित शाह वगैरह, नरेंद्र मोदी, वो आपको कितने थ्रेट देते रहे हैं। यूनिटी होती है ना, तो दूसरा बंदा आप जब आप बात कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो डरता है इस चीज से, और हम लोगों में यूनिटी का जो है ना इम्पैक्ट वो बहुत कम हो गया है। तो पाकिस्तान का बच्चा अमेरिका को गालियां दे रहा है, पूरे पाकिस्तान ने अमेरिका को काफिर और पता नहीं क्या क्या, काफिर तो बहुत छोटा शब्द है पाकिस्तान देश में, क्या क्या बोल डाला है उसकी कोई हद नहीं है। अभी आप देखो जिस तेजी के साथ में इमरान खान, जो सबसे पॉपुलर लीडर है अमेरिका पाकिस्तान का, उसने अमेरिका की कितनी ज़्यादा बैशिंग करी है। उसने जनता को घुस घुस के दिमाग में बैठा दिया है कि अमेरिका से बड़ा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। उसी के सहारे अमेरिका, सिर्फ अमेरिका की दुश्मनी जितनी है ना, हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज से दुश्मनी, पाकिस्तानी फौज से दुश्मनी तो कुछ भी नहीं है। जितनी दुश्मनी पाकिस्तानियों को आज अमेरिका से है उसकी कोई हद नहीं मिलती है। अब आपका पूरा देश एक तरह से, मेजॉरिटी ऑफ आपके लोग उसको गालियां दे रहे हैं। आपका सबसे पॉपुलर लीडर और होने वाला अगला प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री, वो उसको गाली देता है, एब्सोल्युटली नॉट, और ये और वो, हम कोई गुलाम हैं, हमको ये है वो, ऐसी ऐसी बातें करता हुआ नजर आता है। उसके बाद आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है अभी बेइज्जत हो गया। हमने सबने सुना कई सारे ऐसे देश जिनकी आबादी पाकिस्तान से तो क्या, लाहौर कराची से भी कम है, उन देशों को भी अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने उनके विदेश मंत्रियों के संग में चर्चा करी, बात करी, अच्छा खासा सब जैसा उनके शेड्यूल में था सब कुछ वो सब हुआ। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका तक नहीं मिला और ये चलता रहा बाकायदा। 8-10 दिन बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में पड़ा रहा, वाशिंगटन में ही हफ्ता भर तो पड़ा रहा, उसके बाद भी कुछ हो ना सका।
पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बहुत उन्होंने कोशिश करी कवर करने की। आखिरकार में सबको पता चल गया, खासतौर पर अमेरिका को बहुत अच्छे से पता चल गया, ये भीख मांगने के सिवा इसका कोई रोल नहीं है। ये आया ही है भीख मांगने के लिए। इससे हम 2 मिनट बात करेंगे तो किस मुद्दे पर बात करें? आखिर सभी विषयों पे चर्चा हुई, इस पे हुई, उस पे, किस मुद्दे पे चर्चा हो सकती है? बाकी से तो चलो 50 तरीके के क्लाइमेट पे बात करना, इस पे बात करना, उनका बॉर्डर कैसा है, उनका कौन से ब्लॉक में जा रहा है, दुनिया भर की इतनी चीज़ें होती हैं, उन पे बात करी जा सकती है। इनसे तो कुछ नहीं। ये आएंगे, ओ सर, हाय सर, आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, आपका ये बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस बिल्डिंग, ओके, सो हमें पैसों की ज़रूरत है। इसके अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। इधर की तारीफ करो, उधर की तारीफ करो, उस आदमी कपड़ों की तारीफ करो, फिर सीधे अपनी मांग रख दो कि भैया हमको तो पैसा चाहिए, हमको डॉलर चाहिए, डॉलर दे दो बस हम यहाँ से भाग जाएंगे। टाइम नहीं खाएंगे आपका। डॉलर के अलावा इनको मांगने के अलावा इनके पास में कुछ है ही नहीं असल में। तो एम्बेसी क्या? एम्बेसी होती है जो 2 देशों का एक सांठगांठ बना के रखती है। दूतावास, दूत इनके वहाँ पर रहकर देखेंगे, इनकी राजधानी में अमेरिका में देखेंगे, सब कुछ समझेंगे, अपने ताल्लुकात बेहतर कराएंगे, अपने रिश्ते बेहतर कराएंगे, दोनों देशों के बीच में जो भी ट्रेड है, बाकी अलग अलग चीज़ों में रिश्तों को बेहतर कराएंगे। यही होता है एम्बेसी का काम। कोई बाई चांस दोनों देशों के बीच में अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है तो तालमेल को जाके बैठाना, यही होता है एम्बेसी काम। जब आपको ये सब करना ही नहीं है, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ उनसे भीख, तो उसमें ये सब एम्बेसी की ज़रूरत क्या है? और अभी आप देखते जाओ, अमेरिका में इनकी एम्बेसी बिकी है, इनकी अभी कई एम्बेसियां बिकने वाली हैं, क्योंकि इनके पास में कर्जा चुकाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। पैसा, कर्जा भी दूर की बात है, इनको अपने खर्चे चलाने के लिए और कोई इनके पास में रास्ता नहीं है।